देखिए, हम अपनी बहुरिया को और राजघराने से गेट आउट नहीं होने देंगे। हाँ, हम भी देखते हैं कि हमारी बहुरिया को पैलेस से कौन गेट आउट करता है। अरे रुकिए तो जरा, रुकिए। अरे बेटिया रोको जरा इन्हें। हाँ बहुरिया, समझाओ इनको कुछ तो। अरे ऐसे कैसे तुम ले जाने दे सकती हो इनको? सब कुछ दे दिया तुमने, बचा ही कहाँ है? नहीं मम्मी जी, हम इन्हें नहीं रोकेंगे। हमें तो ये पहले से ही मालूम था। अगर हमारे मम्मी पापा ये निर्णय ना लेते तो हमें आश्चर्य होता। अच्छा ही है, हमें बहुत सी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई। आप लोग जाइए। अरे 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 रुकिए रुकिए, अरे अरे रुकिए तो। अरे बहुरिया, ये क्या कर रही हो तुम? जरा रोको उनको, कुछ तो समझाओ, कुछ तो करो। हम उन्हें नहीं रोकेंगे। शायद हमारे मम्मी पापा ये भूल गए हैं कि हम उन्हीं की बेटी हैं। अगर ये उनका लास्ट डिसीजन है तो ये हमारा भी लास्ट डिसीजन है। और वैसे भी शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। और अब जब हमने प्रिंस से शादी की है तो हम उसे निभाएंगे। जहां तक आत्मसम्मान की बात है तो हमारे अंदर भी उसी राजवंश का खून दौड़ रहा है। अब हमने प्रिंस जी से शादी की है और हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। है तो हम कौन सा कह रहे हैं कि प्रिंस को छोड़ दो, है कि नहीं? पर अपना हक को भी मत छोड़ो ना। मॉम, गीतांजलि अपना फैसला नहीं बदली और हमारे लिए पैसों के कोई मायने नहीं रह गए। और आप प्लीज गीतांजलि पे प्रेशर मत डालिए। अगर ये हमारे लिए घर बार छोड़ सकती है तो हम भी हर सिचुएशन में इनके साथ खड़े रहेंगे। हमारा इनके राशि संबंध से कोई लेना देना नहीं है। और आज से गीतांजलि की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए। देखो प्रिंस, अरे प्रिंस सुनो तो। अब ये सब देख के ना हमारा दिमाग भी सटक गया है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें भी आप ही की तरह ठंडी ठंडी बर्फ रगड़नी पड़ेगी। अरे हम वो गीतांजलि देवी की पूजा माल पानी के चक्कर में ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो माल पानी पानी हो गया है। अब काय को उसके नखरे उठाएंगे हम? वो तो कंगाल बैंक ऑफ उज्जैन हो गई है ससुर। हाँ मम्मा, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तक राजसी ठाट गए नहीं है उस महारानी एलिजाबेथ के। जानती हैं, जब मैंने उसे ब्राह्मणों के लिए खाना बनाने के लिए बोला तो मुझे क्या बोली? हम इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाएंगे? हमारे यहाँ तो नौकर मदद करते हैं खाना बनाने में। बढ़िया, एक दिन नहीं हुआ है उसकी शादी को और मुझसे जबान चला रही है। और प्रिंसू ने भी मुझसे बुरी तरह से बात की। अरे हम अपना होल लाइफ खाना बनाते बनाते किचन के उस स्मोक से फ्राई हो गए और ये अकेले कुक नहीं करेंगे। अरे सारा का सारा नखरा निकालना दिया ना तो हमारा नाम भी मालिनी यादव नहीं। अरे मम्मा, कोई नखरा वखरा नहीं है, घमंड है घमंड, पैसे का। और वो प्रिंसू, वो भी उसी की साइड ले रहा था। अरे साइड फ्रंट सब खराब कर देंगे उसका। वो प्रिंसेस नहीं रही, प्रिंसू की दुल्हन है गीतांजलि यादव। पूरी लाइफ फूलों के बिस्तर पे सोई है ना, इसलिए हमको ब्लडी फूल समझते हैं। ऐसा यादवगिरी दिखाएंगे ना उसको, सारा का सारा घमंड फ्लाई आउट हो जाएगा विंडो से। काहे कि हम अच्छी तरह जानते हैं
कि अगर पैसा नहीं तो इज्जत भी कचरे के डिब्बे में गई। राहुल भैया, अब आप देखना, अब जब हम कोई राजकुमारी नहीं, एक साधारण लड़की है, तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। देखना इन लोगों का व्यवहार हमारे प्रति कैसे बदलता है। गीतांजलि, हमको तुमसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात करना है। जी कहिए। देखो, हम कोई नैरो माइंडेड पीपल थोड़ी है। अरे तो क्या हुआ अगर राजकुमारी का पद भी तुम्हारे नाम से आउट हो गया? हम तुम्हें अपनी फैमिली से आउट नहीं करेंगे। हाँ, अरे तुम हमारी डॉटर इन लॉ और हमेशा रहोगी। देखो बहुरिया, अब जब हमने तुमको डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है अपनी फैमिली में, तो तुमको भी फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना, एक सुंदर सुशील बहू होने का। तो जल्दी से लग जाओ किचन में फटाफट। ओके? किचन में? किचन में और कहाँ? वो का है ना, बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है हमारी यादव फैमिली का, है कि नहीं? हाँ, नई नवेली बहू हमेशा 151 ब्राह्मण देवता लोगों के लिए अपने हाथों से खाना प्रोवाइड करती है। अभी तो आशीर्वाद मिलता है, घर में रिचनेस आता है। लेकिन हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। हम इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना सकते। आप बेटा, ये तो तुम्हारा पेरा, हमारा नहीं। ये तुम ये सब कैसे कर सकती हो या फिर नहीं भी कर सकती, पर मना नहीं कर सकती। खाना तो बनाना पड़ेगा, वरना लाश तुम्हारा। आप हमें धमकी दे रहे हैं? समझा रहे हैं तुमको बेटा, गलत क्या सोच। आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं ना। हम इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना सकते। बस प्रिंसू भी आ गया। हमको पूरा भरोसा है कि तुम प्रिंसू की बात को मना नहीं करोगे, है कि नहीं? अब प्रिंसू बेटा, हम बहुरिया से ही कह रहे थे कि तो क्या हुआ अगर राजकुमारी नहीं रही तो? पर हमारी डॉटर इन लॉ तो है ना, हमने एक्सेप्ट कर लिया ना इसको। हमारे व्यवहार में कोनो चेंज आया नहीं ना? नहीं मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे। अब वही तो, हम तो बस बहुरा को अपना ओल्ड ट्रेडिशन के बारे में सिखा रहे थे, समझा रहे थे। 151 ब्राह्मण लोगों के लिए अपने हाथों से खाना खिलाना। अब देखो, शादी ब्याह के बाद बेटा और बहू के जीवन में शांति लाने के लिए हम ये सब करवाना चाहते हैं, बस। गीतांजलि, मॉम जो कह रही है प्लीज मान जाइए। वो हमारी मैरिड लाइफ की खुशियों के लिए तो कह रही है। ये हम नहीं कर सकते हैं। आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम हैं ना, हम आपकी मदद करें। नहीं 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 बेटा, वो कहा है ना कि ट्रेडिशन के हिसाब से ये काम बहुरिया को अकेले करना पड़ेगा, विदाउट हेल्प। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हम नहीं गीतांजलि, शादीशुदा जिंदगी में हमारे लिए खुशियां बहुत जरूरी हैं। आप ये करेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम जिंदगी भर के लिए मौन धारण कर लेंगे।
अरे काहे इतना थिंकिंग कर रही हो? अरे अगर भरी जवानी में बाल सफेद हो गए ना तो पूरे पटना शहर में बुढ़ी बहुरिया के नाम से मशहूर हो जाओगे। अब आप ही डिसाइड कीजिए, क्या करेंगी, हाँ कि ना? अगर धर्मयुद्ध जीतना है तो हमें ये बाजी हारनी ही पड़ेगी। कोई हमारे धर्मयुद्ध की आहट युद्ध से पहले ही ना सुन ले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो? गीतांजलि, आपने हमारी बात मानकर हमारी इज्जत रख ली, इसलिए हम भी आपकी मदद करके ब्राह्मणों से आपको आशीर्वाद दिलवाकर सबके सामने आपकी इज्जत रखवाना चाहते हैं। लेकिन मम्मी जी ने हम जानते हैं, मॉम ने यही कहा था कि अगर हम आपकी मदद करेंगे तो उसे अशुभ माना जाएगा। हम आपसे प्यार करते हैं और प्यार से की गई कोई भी चीज अशुभ नहीं होती। हम आपकी मदद करेंगे, जिसको जो चाहे लगे। वो किचन की साइड पे कोनो विजिट करते देखा ना तो देखो खैर नहीं उसकी। ये सारा काम ही सुकोमल राजकुमारी को अकेले करना है। हाँ, अरे किसी को पागल कुत्ते ने काटा है का जो आपसे पंगा लेगा? 14 इंजेक्शन थोड़े लगवाएगा ससुर। हमारा मतलब है कि किसी को पागल कुत्ते ने काटा ही होगा ना, तभी तो वो ऐसे जुल्म काम और जुल्म बात करेगा। अरे मम्मा, अब देखते हैं कि वो महारानी जी कैसे बनाती है इतने सारे लोगों का खाना। बड़ी आई, मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी ना। मैं तो राजकुमारी हूँ और मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। अरे डू नॉट वरी, ये फैमिली के पार्लियामेंट जो है ना उसकी प्राइम मिनिस्टर है हम। अब देखा नहीं का, हमने कहा 151 पंडित आने वाले, 151 कराने कितने वाले? केवल 15। अरे काउंटेंट सुनते ही गस खा गई होगी। खाना क्या खाक बनाएगी? मम्मी, अभी तो भाभी को बताना चाहिए ना कि कितने लोगों का खाना बनाना है। शादी के बाद पहले दिन ऐसा करना। सब माइंडलेस टॉकिंग हमारे साथ करोगी ना तो देंगे एक थप्पड़ तुमको, सीधा पटना शहर के बॉर्डर के बाहर जाके गिरेगी। काली मैना कहीं। अरे तुमको पता है का, जब हम शादी करके आए थे तो हमने 151 पंडितों का खाना बनाया था, 15 का नहीं। अरे हम नहीं चाहते कि हमारी बहू हमसे पीछे रहे किसी भी चीज में। अगर तुमको हमने किचन की तरफ जाते देखा ना तो यही टांग तोड़ के ना लेग पीस बना देंगे तुम्हारा, समझी का? हम क्या कहते हैं सासू माँ कि फ्लाइंग स्क्वाड का एक सरप्राइज विजिट कराना बहुत जरूरी है। हाँ मामा, जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो शक है कि कहीं उस गीतांजलि को चूल्हा वूल्हा जलाना आता भी है या नहीं। कहीं गैस वैस खुला छोड़ दिया तो धड़ाम हो जाएंगे हम सब। एक बार में ही गेम ओवर। अरे एकदम करेक्ट बोले हो तुम दोनों। अब एक काम करो, अब बिटिया अब जाके नीचे चेकिंग करके आओ, देखो कहीं कोई दुर्घटना का आसार तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ मामा। हम सिर्फ ये कहने आए थे कि हमने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया और खाना भी ऑर्डर कर दिया। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खुद बना लेंगे। ब्राह्मण लोग भगवान के दूत होते हैं, हम उनके लिए पूरे मन से खाना बनाएंगे। हम सिर्फ ये कहने आए थे कि हमने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया और खाना भी ऑर्डर कर दिया। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खुद बना लेंगे। ब्राह्मण लोग भगवान के दूत होते हैं, हम उनके लिए पूरे मन से खाना बनाएंगे। गीतांजलि, आपकी इन्हीं बातों से तो हमें प्यार हुआ है और आज तो हम और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं आपसे। लेकिन हम इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाएंगे? अब गीतांजलि जी को अपना राज घराना अच्छे से याद आएगा। जैसे जैसे ये खाना फ्राई होगा, इनकी अकड़ भी फ्राई हो जाएगी।
आप और मालिनी देवी कितनी भी कोशिश कर ले काम्या भाभी, लेकिन हमारे परिवार वालों ने हमें हर परिस्थिति का सामना करने के संस्कार दिए हैं। हमें खाना तो बनाएंगे ही, ये धर्म युद्ध भी जरूर जीतेंगे। अरे मम्मा, वो तो एकदम स्टैचू बन के खड़ी हुई है किचन में, ऐसे जैसे कि कोई चमत्कार होगा और सारा खाना अपने आप बन जाएगा। पता है, उसने अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया है, बस खड़े होकर किचन को घूर घूर के देख रही है। और हाँ, डब्बों में कुछ तो ढूंढ रही थी। अरे गुड। अब देखना, जब वो पंडित लोग ना अब बिना कुछ खाए पिए जाएंगे, खाली पेट जाएंगे, ऐसा श्राप देके जाएंगे कि उसी श्राप के सिग्नल से हम लोगों को अपने अगले कदम बढ़ाने के लिए हाईवे मिल जाएगा। हाँ, फिर देखना, ये कंगाल गीतांजलि एक्सप्रेस को हम कैसे ट्रैफिक जाम में फंसाते हैं। गैल फंसिया पानी में। मम्मा, मुझे तो लगता है कि आज उस गीतांजलि देवी का ना बहुत बड़ा तमाशा बनने वाला है। हमने पत्तल शुद्ध कर दिए हैं, भोजन परोसी। हाँ पंडित जी, आपका फूड आ रहा है। उका है ना, हमारी नई नवेली बहू ने खास आप लोगों के लिए अपने हाथों से फूड बनाया है, अभी ला रहे हैं। और हाँ, हमारी नई भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, सच कहते हैं, एकदम जिम्मेदारी के साथ पूरा काम करती है घर का। जरा जम के आशीर्वाद दीजिएगा, ओके? लेकिन सासू माँ, अगर भोजन करने के उपरांत तृप्ति ना मिली तो? तब तो आप लोग अप्रसन्न हो जाएंगे ना, फिर आप श्राप दे देंगे। बहुत विलंब हो रहा है, भोजन की व्यवस्था कीजिए। अपने वचनों को निभाना है धर्म तेरा, सामने कोई भी हो तो कर करम तेरा, मोड़ के लाना है उसको वक्त जो बीता, कौन दे उपदेश तुझको, तू है खुद गीता, तू है खुद गीता। मम्मी जी, सिर्फ 15 ब्राह्मण? हाँ हाँ, 1 2 3 4, हाँ, ओनली 15। और क्या, हमने 15 ही तो कहे थे। मॉम, लेकिन अब ब्राह्मण लोगों को भूख लगी होगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले हमें खाना परोसने दीजिए। अब परोसो परोसो। बड़ा स्वादिष्ट भोजन। बड़ा आनंद आया। ऐसा सात्विक भोजन कभी कभी प्राप्त होता है।
सही बात है। ऐसा लग रहा था कि भोजन बड़ी श्रद्धा से बनाया गया है, बड़े मन से बनाया गया है। उतने ही मन से बनाया गया जितने मन से सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को खिलाया था, घर से पोटली में लाई चावल। सही कहा जाए तो ब्राह्मणों का सर्वप्रिय भोजन यही होता है, प्रेम से परोसा गया भोजन। अखंड सौभाग्यवती रहो